हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल ल्यूटर पाही में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग 9th क्लास के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डील करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। ठीक है, मतलब हम जहां रहते हैं वहां जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये पदार्थ मीन्स इसको अंग्रेजी में हम लोग मैटर कहते हैं। ये मैटर जो है, पदार्थ जो ये है क्या, हम किस चीज़ को मैटर कह सकते हैं कि जो चीज़ ये चीज़ मैटर है, ये चीज़ मैटर है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए उसके डेफिनेशन को पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की वे सारी चीज़ें है ना, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जो स्थान घेरे, मतलब जो स्थान को क्या करे, ऑक्यूपाई करे। जैसे ठीक है, ऑक्यूपाई करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड क्या किया है कि ये पूरा जो है इतना एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मतलब कि घेर करके रखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ये चीज़ क्या है, इतना ये चीज़ जो है ये ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मतलब कि जो भी वस्तुएं हैं वो क्या कर रही है, स्थान घेरे। तो जो वस्तु स्थान को घेरे, ठीक है, ऑक्यूपाई करे, तो वो पहला कंडीशन है पदार्थ होने का। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि जिसमें कुछ वजन हो, मतलब वो क्या कर, वो तो स्थान घेरेगी, साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। ठीक है, वजन होना चाहिए। फिर अगला इसमें कहता है कि जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। मतलब ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का मतलब कि मतलब हम देख सके, ठीक है, महसूस कर सके, ठीक है, छू सके। तो ये होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उसको क्या कर सके, महसूस कर सके, छू करके महसूस कर सके। जैसे कि मैं इस बोर्ड को छू रहा हूँ तो ये फील हो रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। तो यही होता है कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा क्या कर रहा है, पता चल जाए। ठीक है, और ये 3 पॉइंट है पदार्थ होने का, मतलब कि स्थान घेरे, और हम क्या उसमें क्या वजन हो, और वजन के साथ साथ जो अपने हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, किताब, कलम, भोजन, पानी आदि। जैसे किताब, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये किताब है, ठीक है, इस किताब को यदि यहाँ पे मैं रखूँ तो ये इतना जगह क्या करेगा, ये इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ऑक्यूपाई करेगा, तो ये क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ ना कुछ वजन है, मैं इसको उठा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स इसमें लग रहा है उठाने के लिए। इसका मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ वजन है। और मैं इसको जब टच कर रहा हूँ तो ये पता चल रहा है, मेरी मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि मैं किसी वस्तु को क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। इस तरह ये क्या है, एक पदार्थ है, एक मैटर है। तो आई होप दोस्त आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस चीज़ को आप पदार्थ कहेंगे। मैं, आप, फोन, ठीक है, कलम, कपड़ा, बॉक्स, ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं। ठीक है, जो वस्तु जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि वो चीज़ पदार्थ है या नहीं। चलिए इसको और हम लोग गहन अध्ययन करते हैं और विस्तृत रूप में समझते हैं। तो दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि जो मैटर है, ठीक है, ये जो मैटर है, ये हमारा मैटर है। मैटर को आज के जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, वो मैटर को 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक भाग होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा भाग होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 2 भाग में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं फिजिकल। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी है हम लोगों का, वो है पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो मैटर होते हैं वो मैटर किससे मिलकर बने थे, कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो अब ये कण होते क्या हैं, ठीक है, अब ये कण होते क्या हैं, कैसे मैंने बोला कि भाई पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। जैसे समझिए, ये आपका एक बीकर हो गया, ठीक है, ये बीकर हो गया, और इस बीकर में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। इमेजिन करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको इमेजिन आप भी करिए। सोचिए कि मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर में पानी रख दिया, ठीक है, पानी रख दिया। अब इस बीकर में पानी रखने के बाद मैंने क्या किया कि नमक या चीनी, क्या किया, चीनी या नमक उसमें डाला, कोई एक डाल दीजिए आप उसमें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चीनी और नमक डाल, तो मैंने जब चीनी और नमक डाला तो यहाँ पे क्या हो कि जो चीनी या नमक जो जो छोटे छोटे कण है वो इसमें घुल गए। तो आपको ये फील किए होंगे कि जब आप 1 गिलास पानी में नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, वह कोई भी चीज़ डालते हैं जो घुलने वाला है, तो वो क्या होता है, उसमें घुल जाता है, लेकिन पानी उतना ही का उतना ही रहता है। आखिर कारण क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये होता है ना कि ये जो नमक या चीनी होते हैं ना, इस जल के बीच में मैंने एक
जो जल के कण होते हैं, जल भी क्या हो बहुत सारे कणों से मिल करके बना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जल भी बहुत सारे कण से मिल करके बना होता है ना। और इन्हीं कणों के बीच में जो जल के कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल के बीच में नमक के भी मॉलिक्यूल जो होते हैं अणु क्या करते हैं, यहाँ पर कण छोटे छोटे कण आकर के इसमें जगह ले लेते हैं। उस छोटे छोटे स्थान में क्या करते हैं, घुस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो है ये जल है, ठीक है। ये जो है चीनी या नमक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जो इसमें आकर के मिल गए हैं, घुल गए हैं, इसलिए पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक पानी ले लीजिए और उस पानी में नमक लीजिए और नमक को डाल करके मिला दीजिए, तो आपको आप देखिएगा कि जो पानी है पानी उतना ही रहा, लेकिन नमक उसमें क्या हो गया, घुल गया। तो आप कभी समझें कि ये जो नमक घुला है ये कहाँ गया। तो असल में नमक जो घुलता है वो कहीं नहीं जाता है। जो जल होते हैं ना, जल जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है चित्र में, देखिए कि यहाँ पर जल दिखाया जा रहा है और उस जल में हम नमक क्या हुए डाले हुए हैं। तो नमक के जो छोटे छोटे कण है वो उस जल में घुल गए हैं और उस जल के जो छोटे छोटे मतलब जो जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे वो जा कर के बैठ गए हैं, इसलिए जल का स्तर जो होता है नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट कि इसलिए कहा जाता है कि पदार्थ जो होते हैं कणों से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कण का मतलब क्या है, ठीक है। ये कण का मतलब क्या है समझिए। जैसे कि मान कर चलिए ये एक कोई चीज़ है, एक लकड़ी है, ठीक है। इसको कुछ मान लीजिए कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ है। मैंने इसको कहा कि आप इसको दो भाग में बांटिए, तो आप क्या करिएगा, इसको बीच से तोड़ दीजिएगा, तो क्या हो गया, दो भाग में बांटिएगा। अब मैंने कहा कि अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अब एक भाग लीजिए, अब इसको भी दो भाग में बांटिए। तो मैंने इसको दो भाग में बांटा, अब एक भाग मैंने फिर आपको दिया। अब मैंने बोला कि इसको क्या करिए, दो भाग में फिर बांटिए, तो फिर आपने दो भाग में बांटा, फिर इतना बचा, फिर मैंने इसको बोला कि दो भाग में बांटिए। ऐसे ही करते करते मैंने बोला जब इतना रह गया, ठीक है, जब इतना रह गया, इतना रह गया, अब इतना रहेगा, तो मैंने बोला कि अब इसको भी दो भाग में बांटिए। तो आपने क्या किया कि मैंने इतना छोटा बांट दिया कि अब वो दिखाई ही नहीं रहा है, दम अपने नग्न आंखों से आप देख नहीं पा रहे हैं। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने लगी। तो वही जो माइक्रोस्कोप से जो देख रहे हैं ना, वही क्या है, कण है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग अगले कंसेप्ट को समझते हैं। तो अब हम लोगों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का अर्थात पदार्थ का, वो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी में बताया कि जब आप जल में चीनी को डालते हैं या नमक को डालते हैं तो वो घुल जाते हैं और वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो दिखाई नहीं देने का मतलब क्या है कि वो जब घुल जाते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, मतलब कि वो पानी में घुल गए, इस तरीके से घुल जाते हैं कि उनके कण दिखाई भी नहीं देते, ठीक है, उनके कण दिखाई भी नहीं देते हैं। मतलब आप क्या करिएगा, आप मान कर चलिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा रहा हूँ कि ये हुआ, ये पानी हुआ, ठीक है। इस पानी में आप क्या करिए, एक बूंद, कितना बूंद, एक बूंद आप कोई रंग डालिए, स्याही डालते हैं, ठीक है, स्याही डालते हैं, इंक डालते हैं, ठीक है। एक बूंद आप क्या करते हैं, इसमें एक बूंद इंक डालते हैं और फिर आप एक और बीकर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे करके 3-4 बीकर लीजिए, आप 4 बीकर लीजिए, सब में पानी डाल दीजिए, ठीक है, सब में पानी डालिए, सब में पानी डालें। पहले वाले बीकर में आप क्या करिए, एक बूंद स्याही डालिए, ठीक है, इसमें एक बूंद स्याही डालिए। तो आप देखिएगा कि इसका रंग जो हो जाएगा वो ब्लू दिखाई देगा, ब्लू, इसका रंग क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। अब फिर आप क्या करिए कि इसमें से, अब इसी में से जिसमें आपने स्याही डाला, इसमें से एक बूंद लीजिए और इस एक बूंद को इसमें डालिए। तो आप देखिए कि ये जितना ब्लू दिखेगा उतना उससे कम ये ब्लू दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें से एक बूंद लीजिए और इसमें डालिए, इसी तरीके से इसमें लीजिए फिर इसमें डालिए। तो आप देखिएगा कि ये ब्लू जो है सबसे ज़्यादा ब्लू दिखेगा, इससे कम ये दिखेगा, फिर इससे कम ये दिखेगा और इससे कम ये दिखेगा। मतलब कि जो रंग होगा वो बहुत कम होते चला जाएगा। अर्थात अब देखिए, समझिए कि इसमें से एक बूंद मैंने लिया और इस एक बूंद को इसमें डाला तो इसका रंग को बदल कर रख दिया। मतलब उस एक बूंद में उस स्याही का कितना सारा कण था कि इसमें आने के बाद इस पानी को रंग में परिवर्तित कर दिया, ब्लू रंग में परिवर्तित कर दिया। तो समझिए कि उसमें इतने छोटे छोटे कण होते, इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि इसके रंग को बदल करके रख दिया।
फिर इसमें डालते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ हल्का रंग बदलेगा, इसका भी कुछ ना कुछ हल्का रंग बदलता है। तो आप ये समझ गए कि जो स्याही है वो भी क्या एक पदार्थ है, और उस स्याही भी बहुत सारे कणों से मिल करके आपको बना होता है, इस वजह से वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो उस जब स्याही को इसमें डालते हैं और फिर इसमें डालते हैं, फिर इसमें डालते हैं, फिर इसमें डालते हैं, तो ये सभी का रंग बदलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो वो कण क्या होते हैं, सब इसमें मिल जाते हैं। तो ये रहा कि जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। अब अगला एग्जाम्पल, मतलब अगला जो है पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। इससे कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप अपने घर में जब खाना बनता है आपके घर में, तो क्या होता है कि आप अपने रूम में होते हैं और खाना जो बनता है वो आपको सुगंध क्या होता है आपके कमरे तक पहुंच जाता है। ऐसा क्या होता है ना, ऐसा क्या होता है? तो होने का कारण कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझता हूँ। ये एक अगरबत्ती हो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये समझिए एक अगरबत्ती है। ठीक है, ये एक आपका अगरबत्ती, ठीक है, पूजा करने वाला अगरबत्ती होता है। तो ये अगरबत्ती ऐसे रखा हुआ है तब भी सुगंध देता है। कब? जब इसके पास आप जाते हैं तब सुगंध देता है। लेकिन वही जब आप दूर चले जाइएगा इससे दूसरे कमरे में तो सुगंध नहीं जाएगा। लेकिन वही क्या करते हैं, आप इसको माचिस से जलाते हैं और आप इस रूम में रखे हैं तो दूसरे रूम तक इसका सुगंध चला जाता है। कारण क्या होता है? तो कारण कुछ नहीं होता है। यदि अगरबत्ती यहाँ पे जला करके यहाँ पे रखा गया होता है और इससे हो करके यहाँ से क्या निकलती है, हवा निकलती है। जब हवा निकलती है, ठीक है, जब इससे होकर हवा जब निकलती है तो इस हवा में क्या होता है ना कि इसका जो सेंट इसमें मिलाया गया, जो सुगंध मिलाया गया, उस सुगंध का कण जो होता है ना इस हवा में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है और मिल करके आपके कमरे तक पहुंचता है, आपके पूरे कमरे में पूरा फैल जाता है। समझा है? तो मैं यहाँ से एक बात पता चला कि जब पदार्थ को जलाया जाता है, ठीक है, जब पदार्थ को मतलब अगरबत्ती एक पदार्थ ही है, मैटर ही है, तो जब हम इसको जला रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इसमें जो कण है, इसमें कण जो है वो और गतिशील हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, वो गतिशील हो गए। मतलब अभी जो था अगरबत्ती जब जलाए नहीं थे तो सुगंध आपके कमरे तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जलाने के बाद आपके कमरे तक क्या हुआ, पहुंच गया। मतलब ये कण जो होते हैं यहाँ से लेकर के आपके कमरे तक कैसे गए, गति करके गए। ठीक है, और गति करने का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए ना, तो गति करने का माध्यम क्या इनको मिला, हवा। तो मतलब ये हवा के जरिए आपके घर तक पहुँचते हैं। वैसे ही घर में खाना बनता है आपका, तो जो खाना बनता है तो उसके जो सुगंध होते हैं उन सुगंध का कण क्या होता है, हवा में मिलता है और हवा में मिल करके आपके नाक तक पहुँचता है। तो पता चल जाता है कि आपके घर में चिकन बन रहा है, दाल बन रहा है या क्या बन रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्त कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। और कुछ कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो अगला हम लोग का जो पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स आकर्षित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर सॉलिड का मैंने एग्जाम्पल लिया है, लिक्विड का लिया है और गैस का लिया है। ठीक है, ये ईंट है, क्या है, ये ईंट है। तो जो ये ईंट है अर्थात सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ईंट को यहाँ पर रखा तो ये पसर करके मतलब पूरा स्प्रेड हो गया, छितर तो नहीं है, जहाँ ईंट को रखते हैं वहीं पे रहता है। लेकिन जल को आप यहाँ पे रखिएगा और तो यहाँ से वो यहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड हो सकता है। और होने का क्या कारण है मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है कि जल को हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर गिराता है और ये पूरे रूम में फैल जाता है, यहाँ से वहाँ चल जाता है। ऐसा क्या होता है कि हवा भी एक जगह नहीं रहता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि सॉलिड फॉर्म में ही बना होता है। सॉलिड मतलब ईंट जो है क्या लिक्विड में बदल सकता है, ईंट लिक्विड में बदल मान लीजिए मैं ईंट को यहाँ पर रख दूँ, ईंट को मैं यहाँ पर 10 दिन तक रख दूँ तो ऐसा तो नहीं है कि ईंट लिक्विड में बदल जाएगा या गैस में बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी को यहाँ पर रखूँ तो पानी क्या है, पानी सॉलिड में बदल जाए या पानी गैस में बदल जाए। वो एक्सेप्शन है कि मैं पानी भी यदि फ्रिज में रखता हूँ तो हो सकता है हाँ ये बन जाए, आपको बर्फ में बदल जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए। मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या हवा कभी मतलब सॉलिड फॉर्म में आ सकता है? नहीं। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये ईंट है।
अब इस ईंट भी क्या है, एक मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। ईंट भी जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। तो देखिए जब हम इसके मॉलिक्यूल को जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि इनके मॉलिक्यूल के जो होते हैं वो बहुत ही आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। याद रखिएगा, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड मीन्स मतलब कि जो ठोस होते हैं, इनके बीच का जो दोस्ती होता है बहुत ही गहरा दोस्ती होता है। उनमें किस एक भी गैप नहीं होता है, बहुत ही अट्रैक्ट एक दूसरे को करते हैं, इसमें एक भी गैप नहीं है, बहुत एक दूसरे को बहुत ही जटिलता से स्ट्रॉन्ग से ये दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। लेकिन वही बात करें जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है उनके लिक्विड में होने का ही वजह है कि उनके जो मॉलिक्यूल है उनके बीच थोड़ा सा स्पेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। उनके बीच क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, उनका थोड़ा सा दोस्ती जो होता है सॉलिड के मामले में कमज़ोर होता है, ठीक है। सॉलिड के मामले क्या होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन वही बात करें हवा की, तो ये हवा जो होता है इसका और कमज़ोर रहता है दोस्तों, ये और एक दूसरे से दूर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से और दूर रहते हैं। तो यही वजह होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। लेकिन जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन हवा जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा ही दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इनका यही कारण होता है कि ये लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है और गैस में होता है। और यही कारण है कि ये जो होते हैं पदार्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने का ही जो प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी इनको लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, सॉलिड को सॉलिड फॉर्म में बनाए रखता है, और गैस को गैस फॉर्म में बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। लास्ट पॉइंट है ना, पदार्थ के जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसका लास्ट पॉइंट है। उसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखिए जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे मे भी कि पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया और बस इंस्टेंट कंडेंसेट हो गया। इस 5 भाग में बांटा गया। और ये जो भी 5 जो होते हैं ना, पांचों जो मैटर के जो रूप होते हैं, इन सभी में मतलब पदार्थ जो होते हैं ना, उन सभी पदार्थों में क्या होते हैं, स्थान होते हैं। कैसा स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है उन सभी मैटर। मान के चलिए कोई पदार्थ है, ठीक है, और ये पदार्थ है, तो ये जो पदार्थ है इनके बीच जो कण है, ये 2 कण है, और इन दोनों कण के बीच में ये क्या है, जगह खाली है। तो ये जो खाली जगह होता है ना, खाली जो जगह होता है, इस खाली जगह को हम लोग साइंस के भाषा में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इंटर मतलब अंदर, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु, मतलब जो अणु के बीच की जो दूरी होती है ना उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। मतलब अणुओं के बीच की दूरी को, है ना, अणुओं के बीच की दूरी को, मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और अणुओं के बीच जो अणु जो होते हैं उनके बीच जो बल लगता है ना, फोर्स लगता है, उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दोस्त मैं इसका एक समराइज वीडियो अगले अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसका समराइज वीडियो है, बहुत ही इजी वे में, बस 5 मिनट में मैं आपको उसमें इस टोटल को बताया हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और आई होप ये जो मैंने समझाया ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मैं अब अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।